दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम फिर रूबरू हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नई एक्साइटमेंट के साथ। और टॉपिक का नाम है ईएमआई, यानी बैंक से लिया गया लोन और उसके बदले में दी जाने वाली ईएमआई, है ना। तो ईएमआई बहुत ही आसान सी लगती है जब कोई लोन लेता है, लेकिन जब वो लोन भरने में असमर्थ होता है तो यही एक बहुत बड़ा हेडिक बन जाता है उस कस्टमर के लिए जिसने किसी मजबूरी के अंदर वो लोन लिया था। आज मैं इसी विषय के ऊपर जो है बहुत डिटेल के अंदर आपको समझाने वाला हूँ, बात करने वाला हूँ आपसे मैं। ठीक है, आप बहुत समझदार हैं, आपको पहले से ही पता है काफ़ी कुछ, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आपको मालूम ना हो, या उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहेगा जिनको इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं टॉपिक अपना। दोस्तों अगर कोई ईएमआई नहीं भरता है तो किसी तरह की जेल का कोई ख़तरा नहीं है, उसको कोई ख़तरा मत समझें कि जेल हो जाएगी, बशर्ते कि मामला कोई फ्रॉड का ना हो, कोई चेक का मामला ना हो। ब्लैंक चेक जैसे दे देते हैं, कोई कुछ पैसे किसी से लिए और उसके बदले में चेक पकड़ा दिया साइन करके, और उसने डेट भर ली और वो उठा के उसने कोर्ट में लगा दिया। इस तरह के मामले सैकड़ों कोर्ट में आते रहते हैं और उनका समाधान भी होता ही है। लेकिन मैं वही बात कर रहा हूँ कि इसमें कोई जेल का मामला नहीं आता है यदि ईएमआई कोई भरने में असमर्थ होता है, तो यह एक सिविल मामला कहलाता है। लेकिन कुछ खास परिस्थितियों में जेल भी हो सकती है, जैसे मैंने बताया था अभी, यदि कोई मामला फ्रॉड का है या कोई चेक का है तो ऐसी अवस्था में जेल की संभावना हो सकती है। तो अगर मान लीजिए अब ये सिविल जो परिणाम हैं ये देख लेते हैं हम, सिविल मामलों में इसके सिविल परिणाम क्या रहते हैं। यदि मान लीजिए 3 महीने या 90 दिन तक जो है ईएमआई कोई नहीं चुकाता है और नॉन परफॉर्म असेट यानी एनपीए के अंदर आ जाता है, तो 6 मास बाद बैंक सख्त कदम उठा सकता है। वैसे तो 3 महीने में शुरू हो जाते हैं वो लोग, लेकिन 6 महीने बाद जो है बैंक जो है सख्त कदम उठाना शुरू कर देता है। और नुकसान ये भी रहता है इसका ईएमआई समय पे ना भरने का कि आपका जो जो क्रेडिट का जो स्कोर है वो ख़राब हो जाता है, सिबिल ख़राब होना शुरू हो जाता है और आगे भविष्य में लोन मिलने की संभावना भी कम हो जाती है उसकी वजह से। और हर मिस्ड ईएमआई से जो है क्रेडिट स्कोर आपका 50 से 70 पॉइंट तक गिर जाता है। यदि मान लीजिए कोई एक ईएमआई नहीं देता तो सोचो कि उसके ऊपर भी आपका सिबिल जो है वो ख़राब होगा, क्रेडिट स्कोर आपका नीचे गिरेगा। और यदि कोई मान लो लगातार ही मान लो ईएमआई नहीं दे रहा, 5-6 ईएमआई नहीं दी, तो क्रेडिट स्कोर स्पीड से नीचे की तरफ गिरता है और डिफ़ॉल्ट 7 साल तक क्रेडिट स्कोर में दिखता रहता है। तो क्रेडिट स्कोर जो आपका होगा उसमें 7 साल तक ये डिफ़ॉल्ट लगातार दिखाई देता रहता है। लेट पेमेंट फ़ीस ईएमआई 1 से 2% और अतिरिक्त ब्याज भी लगना शुरू हो जाता है। ठीक है, और सिक्योर्ड लोन में प्रॉपर्टी जब्त हो सकती है। यदि होम लोन या कार लोन है तो सरफरेसी एक्ट 2002 के तहत बैंक 60 दिन का नोटिस देकर प्रॉपर्टी जब्त भी कर सकता है। अब जो इसके ऊपर कोर्ट केस भी होते हैं, बैंक सिविल कोर्ट में केस फाइल कर सकता है, क्योंकि बैंक देखिए ओनर है, उसने आपको लोन दिया है, तो ऐसी अवस्था में बैंक अगली कार्रवाई भी करता है कोर्ट से जुड़ी हुई। इससे जो है सैलरी या बैंक अकाउंट अटैच भी कर सकता है। कोई सैलरी पर्सन है तो उसकी सैलरी को अटैच कर देगा, या बैंक अकाउंट कोई और भी है मान लो उसके, तो उसको भी अटैच कर देगा। फिर जब भी पैसा उसमें आएगा तो बैंक रिकवर कर लेगा। इस तरह के सख्त कदम जो है वो जो है बैंक उठाता है। अब देख लेते हैं इसके जो क्रिमिनल परिणाम है वो क्या रहते हैं। क्रिमिनल परिणाम भी कभी कभी देखने को मिलते हैं। अगर किसी ने पोस्ट डेटेड चेक दिए और वो बाउंस हो गए,
तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा 138 के तहत केस हो सकता है। इसमें 2 साल की जेल और जुर्माना, जेल या जुर्माना या दोनों भी हो सकते हैं। फ्रॉड का केस अगर बैंक साबित कर दे तो कि मिस्टर एक्स ने जानबूझकर धोखा किया है, इसमें आईपीसी की धारा 420 और बीएनएस की जो नया सेक्शन आया है, बीएनएस का जो नए कानून के तहत जो सेक्शन है उसके तहत जो है 7 साल की सज़ा जो है हो सकती है। लेकिन यह तभी होता है जब फ्रॉड का इरादा साफ हो, ना कि सिर्फ पैसे ना होने की वजह से। ठीक है, पैसे नहीं है तो वो अलग बात है कि ईएमआई नहीं भर पा रहा, वो अलग बात है। लेकिन कोई फ्रॉड का मैटर है तो उस अवस्था में जेल की संभावना बढ़ जाती है। मान लो 2016 में अहमदाबाद में एक कपल को ईएमआई डिफ़ॉल्ट और नोटिस का जवाब ना देने पर 2 साल की जेल हुई। लेकिन यह सभी केसों में नहीं होता है। कोई कोई केस ऐसा हो सकता है, लेकिन सभी केसों में ऐसा नहीं होता है। ज़्यादातर मामलों में बैंक पैसे वसूलने की कोशिश करते हैं, जैसे नोटिस जारी कर दिया या बातचीत लगातार की मोबाइल से, टेलीफोन से, या प्रॉपर्टी जब्त करके कोई भी रास्ता निकालने की कोशिश वो करता है। तो जेल की बात तभी आती है जब चेक बाउंस हो या फ्रॉड साबित हो। उससे पहले जेल की बात इसमें नहीं आती है। और इसके लिए कुछ सावधानियां हैं और ज़रूरी कदम हैं जो मैं डिस्कस कर रहा हूं। यदि इनका इस्तेमाल किया जाए तो बचाव हो सकता है। अगर ईएमआई भरने में पैसे की दिक्कत आ रही है तो तुरंत बैंक से बात करो कि वो ईएमआई कम कर दे और लोन की अवधि को बढ़ा दे। ये बहुत ही ज़रूरी स्टेप है, जहाँ पे बहुत सारे लोग मार खा जाते हैं, बैंक से संपर्क नहीं करते, बैंक के फ़ोन का जवाब नहीं देते, उनका कॉल पे कॉल आती रहती है। तो मतलब ऐसी अवस्था में वो डिफ़ॉल्ट में खुद ही चले जाते हैं। तो बैंक के जो फ़ोन कॉल है उसको उठाना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए और व्यक्तिगत रूप से बैठकर जो है समाधान निकालना चाहिए। तो यदि मान लो किसी की जॉब छूट जाती है और उसने मान लो लोन लिया हुआ था, तो बैंक 3 से 6 महीने ईएमआई को रोक सकता है। ठीक है, ये सब आपको उनको जो भी प्रभावित व्यक्ति है उसको जाके बैंक से मिलना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। यदि लगता है कि ब्याज फालतू लग रहा है और पैसे घर पर पड़े हैं तो लोन चुकता करने में ही फ़ायदा है। लोन चुकता एक मुश्त करो और जान छुड़वाओ अपनी, क्यों परेशानी मोल लेते हैं। और यदि बकाया ईएमआई चुकाओ, ग्रेस पीरियड जो 3 से 5 दिन का मिला हो उसमें पेमेंट कर दो ताकि पेनल्टी ना लगे। ठीक है, यदि ईएमआई चुका सकते हैं तो ऐसी अवस्था में जो है 3 से 5 दिन का ग्रेस पीरियड जो मिलता है उसमें ईएमआई चुकाई जा सकती है और पेनल्टी से बचा जा सकता है। और अपने असेट्स जो जैसे घर पे ना गोल्ड पड़ा होता है या मान लो कोई एफडी करवा रखी होती है, तो ये इस पर कोई गोल्ड तो देखो, गोल्ड पे तो कुछ मिल नहीं रहा, वो तो हमने वैसे ही रखा हुआ है और एफडी पे अधिक ब्याज मिलता नहीं है। तो फिर इसलिए अच्छा यही है कि एफडी पर लोन ले ली जाए या फिर जो लोन गोल्ड पड़ा है घर पे उस पर लोन लेके जो है और बैंक का कर्जा चुकाने की कोशिश की जाए तो बेहतर रहेगा। या ज़्यादा गोल्ड नहीं है और ज़्यादा एफडी बड़ी नहीं है तो ईएमआई तो चुकता कर ही सकते हैं। और अगर रिकवरी एजेंट परेशान करे, जैसे रात को फ़ोन लगाए या बार बार कॉल करे, है ना, तो एक दिन में तो यानी सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक वो कॉल कर सकता है, उसके बाद वो कॉल नहीं कर सकता। ये मतलब बैंक के नियमों के विरुद्ध है। तो ऐसी हालत में यदि वो फिर भी कॉल करता है, फ़ोन करता है, तो बैंकिंग लोकपाल से शिकायत इसकी कर सकते हैं। और नए लोन से जहाँ तक हो सकता है बचने की कोशिश करनी चाहिए। यदि ईएमआई की दिक्कत हो तो और कर्जा मत लो, ये ज़रूरी है। यदि बालो फिर भी कर्ज पे कर्ज लिए जा रहे हैं तो ऐसी हालत में परेशानी तो बढ़ने ही वाली है। तो अब मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कि आप
यदि मान लो बैंक के कस्टमर हैं, बैंक से कोई लोन लेते हैं, तो आपके अधिकार क्या हैं। कईयों को अधिकार के बारे में पता नहीं है कि हमारे भी कोई राइट है कि नहीं है। चाहे बेशक आपने लोन लिया हो, आप कर्जदार हों, बैंक ने आपको कर्जा दिया हो, ठीक है, बैंक के कौन से बाप का पैसा है। और बैंक भी तो तुम जैसे लोग जितने भी कस्टमर होते हैं उनके पैसा इकट्ठा करता है, वही तो देता है ना आगे। तो इसलिए इसके भी कुछ सिस्टम है, कुछ रूल्स हैं जिसके ऊपर चलता है। तो अधिक झुकने की ज़रूरत नहीं है बैंक के आगे जाके। तो इसलिए जो अधिकार हैं उसको इस्तेमाल करने की सख्त ज़रूरत है। तो बैंक को एसएमएस या ईमेल से रिमाइंडर और 60 दिन का नोटिस देना होगा, ठीक है। कुछ भी हो, कोई भी कार्रवाई करनी हो तो एसएमएस या ईमेल का इस्तेमाल करना होगा और 60 दिन का नोटिस देना होगा। सेकंड, रिकवरी एजेंट आपको सुबह 7 से, जैसे मैंने अभी बताया था पीछे, सुबह 7 से रात 7 के बाद कॉल नहीं कर सकता, ना ही परेशान कर सकता है। बैंक आपकी डिफ़ॉल्ट डिटेल दूसरों को, जैसे आपकी फैमिली मेम्बर्स या आपके ऑफिस या अपने ऑफिस में शेयर नहीं कर सकता। यदि वो करता है तो वो डिफ़ॉल्ट में माना जाता है। आप उसकी शिकायत लोकपाल से कर सकते हैं। या इनके अधिकारी भी होते हैं, पहले बीच में काफ़ी सारे चेयरमैन होता है ना। तो आप जो भी क्षेत्रीय कार्यालय है उनसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। और अगर ईएमआई ना भर पाने की प्रॉब्लम दुरुस्त है तो बैंक को चाहिए कि वो आपकी ईएमआई कम कर लोन भरने का ऑप्शन दे सकता है, या आप भी बात कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका अधिकार है। कोई दया या भीख नहीं मांग रहे आप। तो कुछ सलाह दी जाती है उन कस्टमर को जो बैंक से जुड़े हुए हैं, उन्होंने लोन ले रखा है या लोन लेने की सोच रहे हैं। तो ये है कि जिन्होंने लोन लिया हुआ है उनके बारे में बात करते हैं कि जल्दी एक्शन लें। यदि मान लो मामला ईएमआई से जुड़ा हुआ है और ईएमआई लगातार लेट हो रही है या लेट हो चुकी है बहुत सारी, तो इसलिए जल्दी से जल्दी जो है एक्शन लेना एक्शन ले। बैंक से बात करके जल्दी रीपेमेंट का रास्ता निकालें, वरना बैंक जो है कोर्ट में जा सकता है। दूसरा ये कि पैसे प्लान करो, यानी ईएमआई कैलकुलेटर इस्तेमाल करके सुनिश्चित करें कि ईएमआई तुम्हारे बजट में फिट है या नहीं। यदि मान लो फिट नहीं है बजट में तो फिर लोन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों लोन लेते हो भाई। परेशानी अगर कोई है तो ठीक है, वो मानते हैं उस परेशानी को, लेकिन ये कि अगर मान लो आपके बजट में वो सब नहीं, आपकी सैलरी के बजट में नहीं आता है, तो ऐसी हालत में लोन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि शुरू में बहुत अच्छा लगता है लोन लेना, जो है ना, थोड़ा सा लगता है ये इतने पैसे मिल गए, इतने देने पड़ गए, लेकिन बड़ा हेक्टिक हो जाता है बाद में बढ़ते बढ़ते जो है कि यार ये कब ख़त्म होएगा। और फिर उसके बाद परेशानी तो देखो पता लगता नहीं, बीमारी किस टाइम परिवार में आ जाए, किस टाइम कौन सी तकलीफ़ खड़ी हो जाए, किस टाइम किसका एक्सीडेंट हुआ पड़ा हो, कुछ आइडिया नहीं होता है। तो ऐसी हालत में जो है परेशानी जो है बढ़ सकती है। तो यदि 3 से 6 महीने के लिए पैसा स्पेयर कर सकते हैं तो 3 से 6 महीने की जो है ईएमआई के लिए इमरजेंसी फ़ंड ज़रूर रखने चाहिए। एक्सपर्ट से राय ली जा सकती है, फाइनेंशियल काउंसलर या क्रेडिट काउंसलिंग एजेंसी जो है उससे मदद ले सकते हैं। और आरबीआई ने लोन डिफ़ॉल्ट और रिकवरी के लिए कुछ स्पष्ट दिशा निर्देश गाइडलाइंस जारी किए हैं जो बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं या कंपनियों को फॉलो करने होते हैं। ये नियम ग्राहकों को अनुचित उत्पीड़न से बचाने और लोन रिकवरी को निष्पक्ष बनाने के लिए हैं। तो आरबीआई की कुछ गाइडलाइंस हैं, उसका जिक्र मैं यहाँ कर रहा हूँ, जो कि इन सभी बैंकों के लिए है। तो नोटिस और संचार, पहला पॉइंट हम देख लेते हैं। अगर कोई ईएमआई नहीं चुका पाता तो बैंक को उसे रिमाइंडर एसएमएस से या ईमेल से या लेटर से भेजना होगा। 90 दिन अर्थात 3 महीने के बाद लोन क्योंकि एनपीए माना जाता है और बैंक को 60 दिन का नोटिस देना अनिवार्य है। यानी बैंक को
जो है उस कस्टमर को 60 दिन का नोटिस देना अनिवार्य है। अगर वो सिक्योर्ड लोन जैसे होम लोन या कार लोन की रिकवरी के लिए प्रॉपर्टी जब्त करना चाहते हैं तो उसको 60 दिन का नोटिस पहले देना होगा। बैंक को लोन की बकाया राशि, ब्याज और पेनल्टी की पूरी जानकारी देनी होगी। यानी कि बैंक को बताना होगा कि लोन आपका कितना था, कितना आपने चुका दिया, कितना ब्याज लगा, कितनी पेनल्टी लगी, ये सब जानकारी देनी होगी। आमतौर से बैंक जो है ना यहाँ पर डिफ़ॉल्ट में आ जाते हैं, वो इस तरह की जानकारी नहीं देते और बाद में फिर वो बाप बन जाते हैं। लेकिन ऐसी अवस्था में जो है एक्शन हो सकता है उनके ऊपर, बस करने वाला चाहिए। और दूसरी बात ये है कि लोन रिस्ट कचरिंग और राहत, ये क्या है? अगर कोई वाजिब कारण जैसे जॉब चलेगी, मान लो किसी की मेडिकल इमरजेंसी आ खड़ी हो गई, तो ईएमआई चुकाने में वो असमर्थ है, तो ऐसी अवस्था में बैंक को जो है लोन रिस्ट्रक्चर करने का ऑप्शन देना चाहिए कि लोन को दोबारा से यानी उसकी ईएमआई छोटी करके जो है उसका समय बढ़ाकर जो है दोबारा से जो है प्रस्तुत किया जाए कस्टमर के आगे कि आप इतनी ईएमआई आप देते रहिए, आप का जो भी प्रॉपर्टी है वो सेफ रहेगी। ये बैंक को चाहिए। बैंक आमतौर से ऐसा नहीं करता है। बैंक क्या करता है, जब आप लोन लेते हो तो बहुत सारे पेपर के ऊपर साइन करवा लेते हैं ये लोग, ठीक है, और उसके बाद में फिर ये बाप बन जाते हैं। आप जब लोन लेना होता है तो चुप फटाफट साइन करते हैं जगह जगह पे, जहाँ जहाँ वो बोलते हैं यहाँ कर दो वहाँ कर दो, बड़ी खुशी होती है कि पैसे मिल रहे हैं। लेकिन बाद में आपको पता लगता है कि यहाँ भी साइन करवा लिए, अच्छा वहाँ भी साइन करवा लिए, अच्छा खाली चेक भी ले लिए थे, अच्छा उस पर भी साइन हो गए, वो कुछ भी भरता है अमाउंट और अकाउंट में लगाता है। यानी आपकी परेशानी शुरू होने वाली है। अगर 3 से 6 महीने तक अगर पैसे नहीं दिए तो मामला बिगड़ने वाला है, बस ये मान के चलिए। बैंक जो है 3 से 6 महीने तक ईएमआई को रोकने की सुविधा दे सकता है, या आप बैंक से कह सकते हैं कि एक मुश्त राशि देकर लोन बंद करने की भी भलाई आपके दायरे में ही है कि यदि मान लो एक दफ़ा एक इकट्ठा ही पैसा दे के लोन को बंद करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं। और अगर रिकवरी एजेंट जेल की धमकी दे रहा है तो ये आरबीआई नियमों के खिलाफ है, परंतु बैंक के ग्राहक सेवा या बैंकिंग लोकपाल से शिकायत करनी बहुत ज़रूरी है। यदि किसी को ज़्यादा जानकारी आरबीआई के बारे में चाहिए तो आरबीआई आर छोटा बी छोटा आई छोटा RBI.org.in पे जाएं और वहाँ पर आरबीआई लोन रिकवरी रूल्स देखें। तो देखने के बाद आपको बहुत ज़्यादा जानकारी मिल सकती है और हर समस्या का समाधान है इसमें। आरबीआई भी इस मामले में बहुत सख्त है इस लोन के मामले में कि ग्राहक को अधिक परेशान न किया जाए। रूल्स बैंक को फॉलो करने होते हैं, जबकि बैंक बहुत बार रूल को फॉलो नहीं करता है और कस्टमर लोग सोचते हैं कि क्यों परेशानी में पड़ा, इतना वक्त नहीं है, पंगा कौन ले, बैंकों से जाके छोड़ो पड़े, ठीक है जो मांगते हैं दो और अपनी जान छुड़वाओ, है ना। इस तरह से कस्टमर करते हैं और बैंक जो है अपना उसका फ़ायदा उठाते हैं। सिंपल सी बात है। प्राइवेट बैंक भी हैं, सरकारी भी हैं, ठीक है। प्राइवेट बैंक थोड़ा और जल्दी लोन दे देते हैं, थोड़ा ब्याज थोड़ा ज़्यादा लगाते हैं। सरकारी बैंकों से लोन थोड़ा सा समय लग जाता है मिलने में, लेकिन ब्याज कम होता है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपकी ज़रूरत कितनी बड़ी है, आपको कब पैसा चाहिए, उसी अनुसार आप बैंकों से डीलिंग करते हो। सिंपल सी बात है। तो ये था बैंकिंग सेक्टर की बात कि ईएमआई का मामला क्या होता है, व्हाट इज़ ईएमआई, और चुकाने की अवस्था में क्या होता है और ना चुकाने की अवस्था में क्या हो सकता है। सो दोस्तों, उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे समझ में आया होगा, और अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नई एक्साइटमेंट के साथ। तब तक के लिए